दोस्तों, तालिबान तालिबान का नाम सुनते ही अभी तो खैर आप नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, तालिबान का नाम सुनते ही सबसे पहले जो जहन के अंदर आता था वो बंदूक और टैंक और तोप, और फिर नाम जो जहन में आता था वो था आतंकी। क्योंकि हमारे जो भारत की मीडिया है, गोदी मीडिया है, उस गोदी मीडिया ने जब अफगानिस्तान के अंदर जब सत्ता पलट हुई थी, तो सत्ता पलट होने के बाद में जो जोर शोर से जो बातें लगाई थी और उनकी जो खबरें थी वो यही थी कि जो तालिबान है, वो तालिबान की जो सरकार है वहाँ पे जो आई है अफगानिस्तान ने, वो साहब आतंकी सरकार है। और आतंकी सरकार है तो उससे भारत का तो मेलजोल हो ही नहीं सकता। लेकिन आज की तारीख में अगर देखा जाए और आज के हालात में देखा जाए तो ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान के तालिबानी सबसे ज्यादा भारत के बड़े अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि ओ माई ट्रम्प फ्रेंड उसने तो धोखा दे दिया। और अभी जो खास करके जो अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं वो यहाँ पे आते हैं, यहाँ के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उससे गलवैयां करते हैं, हाथ मिलाते हैं। अब ऐसे में गोदी मीडिया क्या गई, हालांकि काफी सवाल लेके आए हैं। साथ में हमारे जयश्री नागदा हैं, महिला पत्रकार हैं, और यहाँ पे क्योंकि अब अफगानिस्तान का विदेशी दूतावास खुल गया और उसके लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद में उन्होंने मुलाकात की, भारत के लोगों से मुलाकात की, विदेश मंत्री से मुलाकात की। चलिए, सब बात ठीक है, लेकिन यही तालिबानी सरकार के जो विदेश मंत्री है यहाँ आते हैं, अपने दूतावास की ओपनिंग के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहां पे सिर्फ पुरुष पत्रकारों को बुलाते हैं, महिला पत्रकारों को नहीं बुलाते। मतलब क्या माना जाए, आप अगर किसी से दोस्ती कर दे अच्छी बात है, विदेश नीति के बीच में मुझे लगता है कि हमको ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहिए। जो बोलने वाले थे वो बोल गए, जैसे कि योगी जी का बड़ा अभी वायरल हो रहा है, आपने देखा ही होगा कि उन्होंने सदन में खड़े होकर कहा था कि आप तालिबानी का समर्थन करते हैं और वहां पे महिलाओं की, बच्चों की क्या हालत है, क्या है क्या नहीं। तो अब अपनी सरकार के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और विदेश मंत्री के लिए ये योगी महाराज क्या कहेंगे, सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री, उनको भी कुछ कहना चाहिए। बहरहाल बात हम ये कर रहे थे कि यहाँ पे ही आते हैं और यहाँ पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद में वो महिला पत्रकारों को नहीं बुलाते हैं। अब वो किस चीज का हवाला दे रहे हैं, या उनका कोई शरिया कानून है ऐसा, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि इस्लाम में पढ़ाई के लिए, औरतों की पढ़ाई के लिए या उसके लिए कोई मनाही नहीं कहा गया है। और कहीं ऐसा, क्योंकि उस जमाने में भी इस्लाम के अंदर बड़ी बड़ी जो ख्वातीनें की वो बड़े बड़े व्यापार करती थी। तो ये इन्होंने क्या सोच के, हमने सवाल भी नहीं करा, किसी मीडिया ने कोई सवाल नहीं करा कि आपने औरतों को क्यों बुलाया। क्या कहते हैं जयश्री जी कि औरतों को नहीं बुलाना मतलब महिला पत्रकार को नहीं बुलाना? बिल्कुल, सवाल में ही बात ये आ गई है कि औरतों को नहीं बुलाना। बड़ी आसानी से अफगानिस्तान से आकर के भारत के अंदर पत्रकारों को दो श्रेणी में बांट दिया गया, बड़ी आसानी से, पुरुष पत्रकार और महिला पत्रकार। भारत जैसे देश में जहाँ जो सत्ता है, मतलब कई सालों से, ऐसी बात नहीं है कि अभी की बात है, लेकिन महिलाओं को बराबरी में लाने के लिए लगातार प्रयास अभी तक, आज तक चल रहे हैं। महिला सशक्तिकरण की बड़ी बड़ी बातें होती है और सारे समानता के अधिकारों की हम बात करते हैं, संविधान में सारे ये वर्णित है और ऐसा दिया भी जाता है। भारत में माना जाता है कि महिला पुरुष बराबर है यहाँ पर, और सारे कामों में लगभग महिला और पुरुष के बीच में इस तरह के भेदभाव अमूमन देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन भारत में आकर के अफगानिस्तान के, कह सकते हैं, भले ही वो कोई नेता हो, भले ही किसी बड़ी पद पर आसीन हो, भले ही वो विदेश मंत्री हो, कोई भी हो, लेकिन भारत के अंदर आकर के अगर पत्रकारों को दो श्रेणी में बांट दिया गया, खास करके चयनित पुरुष पत्रकारों को बुला लिया गया, और ऐसी बातें हालांकि बाहर नहीं आई हैं, कहीं पर भी आप देखेंगे नहीं, ये दबी छुपी जुबान से जो बातें बाहर निकलती है। महिला पत्रकारों ने इसके ऊपर जो है अपना विरोध जताया है और उन्होंने कहा कि उन्हें एंट्री दी ही नहीं गई, वो वहां गई, सिर्फ पुरुष पत्रकारों से वहां पर बात की गई। एस जयशंकर से जब वो मिलते हैं तो कोई जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती। बाद में एम्बेसी में
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और वहां पर पुरुष पत्रकारों को सिर्फ बुलाया जाता है, और जब महिला पत्रकार वहां पर पहुंची तो उन्हें एंट्री नहीं दी गई। इस बात को लेकर के वो काफी इस बात को इसने कोई सवाल भी नहीं उठाया। सवाल सिर्फ अभी तक देखे तो कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने उठाया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से मोदी जी बार बार हर जगह जहां पर भाषण देते हैं, जहां सभा को संबोधित करते हैं, वो बार बार कहते हैं कि माताएं बहनों के सम्मान के लिए हम ये करते हैं वो करते हैं। अभी भी आप देख रहे हैं कि बिहार में चुनाव आने वाला है और आप सोचिए वो 10-10 हजार की जो किस्तें जा रही हैं, तो वो जो चुनावी एक कह सकते हैं कि जो भी पैतरा कहे चाहे कुछ भी कहे, रेवड़ी तो वो मानते नहीं है। कौन ये वो दूसरे बातें तो रेवड़ी, हम बातें तो उनके लिए सारा वो जनहित का मामला हो जाता है। तो 10-10 हजार जो महिलाओं के नाम पर बांट रहे हैं, महिलाओं से आपने अगर थोड़े टाइम पहले देखा हो तो उन्होंने ये भी कहा था कि मेरी माँ का अपमान किया है तो यहाँ की मेरी माता बहन है उस चीज का विरोध करे और उस चीज का वो बदला लेंगी, और इस तरह की बातें हमेशा मोदी जी भी करते आए हैं। और ये लेकिन जब इस तरह की चीजें होती है तो फिर वो कहीं ना कहीं विरोधाभास हो जाता है कि कथनी और करनी में अंतर कितना है। बहुआ मोइत्रा ने भी इस चीज का बताया कि ये कैसे पॉसिबल है कि मतलब आप अपने ही देश में अपने ही देश की महिला पत्रकारों के साथ इस तरह की चीज होने देते हैं, और एस जयशंकर कहते हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम वो एम्बेसी में हुआ था, हमारा कोई डायरेक्ट इसके अंदर इंटरफेयर नहीं है, हमारा कोई रोल भी नहीं है उसके अंदर। लेकिन कोई चीज अगर हमारे देश में हो रही है, हमारी जमीन पर हो रही है, कैसी हमारी महिलाओं के साथ हो रही है, तो कैसे हम इस चीज को जस्टिफाई करेंगे या फिर हम होने देंगे? तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। कि दूसरा ये भी है कि वहां पे जब महिला पत्रकारों को अगर एंट्री नहीं दी गई है, अगर उनको नहीं बुलाया जी, तो जो पुरुष पत्रकार गए थे कम से कम उनका तो ये बनता है बिल्कुल कि तमरम ने ये सवाल उठाया कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, तो उनको बहिष्कार कर देना ये चाहिए। कहीं ना कहीं एकजुटता की कमी भी नजर आई कि आपने अपनी ही देश की महिलाओं के सम्मान के लिए, चाहे पुरुष पत्रकार हो, नामी पुरुष पत्रकार होंगे ऑब्वियस सी बात है, लेकिन बावजूद इसके वो इतना स्टेप नहीं उठा पाए उन महिला पत्रकारों के सम्मान में कि अगर उन्हें नहीं एंट्री दी जा रही है तो हम भी आपकी ये सारी चीजें हम कवर नहीं करेंगे, हम नहीं यहाँ पर बैठेंगे। तब जाकर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता और ये बहुत आगे तक जाता कि देखिए भारत में महिलाओं के सम्मान में लोग क्या कर जाते हैं। और पत्रकारों की जहां तक बात है तो वो तो जागरूकता के लिए हर चीज और कई बातें, उन्हें तो कम से कम सवाल उठाना चाहिए था कि आपने महिला पत्रकार को नहीं बताया, कुछ नहीं तो आप बहिष्कार कर देते। क्या जरूरी था? खबर छपाना या उसकी जरूरत उनको थी, आपको तो नहीं थी कि अगर मान लो आप खबर नहीं छापेंगे तो कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। ऐसा तो कुछ था नहीं। बहरहाल इसी मुद्दे को आए और भी काफी मुद्दे हम लेकर के आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक तो कम से कम ठोकना बनता ही बनता है।